हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओरलैंडर और आज है 23 मई 2026 और मेरे साथ है सागर भाई निर्वाणा हट्टा वाले। आज पहले मैं इनकी जगह जाता था, आज ये मेरे पास आए हुए हैं मेरा भाई मिलने के लिए। पहले मुझे मिलने वहां जाना पड़ता था। सागर भाई कैसी लगी कोटेज? बहुत बढ़िया। मजा आया कुछ? तो भाई सागर भाई को भी कोटेज पसंद आ गई, बाकी गेस्टों को तो आ ही जाती है। जब सागर को ही पसंद आ गई, एक होटेलियर को पसंद आ जाए ना, फिर तो सबको पसंद आ ही जाती है। तो भाई आज का मौसम फिर दोबारा से वैसा ही हो गया है जैसा 22 तारीख को आपने लास्ट वीडियो में देखा था। तो वो भी आपको दिखाते हैं, चलो कुछ और छत पे जाते हैं, छत से दिखता 360 वहीं से दिखाते हैं। अभी धूप निकला है बढ़िया बीच में, एक शाम तक मतलब आप देखोगे आधे आसमान बिल्कुल साफ है और आधा आसमान बिल्कुल पैक है। इधर से तो ऐसा हो रहा कि अभी ज़बरदस्त बारिश आएगी और इधर से ऐसा हो रहा है एकदम खुला हुआ है। तो भाई अपना नेचर वॉक छोटा सा, और शॉप भी हमारी बिल्कुल पास में ही है, तो बस पार्किंग के साथ में ही शॉप है, वहीं से ले आएंगे। ये थे भाई सामान लेके लड़के अभी जा रहे हैं। ये देखो एक थैला मैं ले आया, बाकी लड़के आलू का कट्टे का बोरा और वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। और मैं आपको डिस्टेंस भी दिखाता हूँ, ये सामने अपनी पार्किंग है और वो जो सामने वाइट कलर की जो बीच में दिख रही है ना आपको, वो अपनी बनतारा कॉटेज है। और जो यहाँ से चल के फील आता है ना, वो एकदम मज़ेदार है। ये देखो पूरे में एप्पल ऑर्चिड है दोनों साइड में, आगे इधर भी एप्पल ऑर्चिड आ जाता है और सामने अपनी आ जाती है कॉटेज। तो भाई किसी भाई को ये डाउट ना रहे कि भाई रास्ता नहीं दिखाते या बाद में हम गलत बताते हैं। हमारे में तो देखो जो भी कुछ है ना वो आपके सामने ही होता है, वीडियोज़ में हम दिखाते ही हैं। तो ये है कुछ माहौल। और वो देखो लड़का दूध की पेटी लेके आगे आगे जा रहा है, सामने अपने बनतारा में पहुंच चुका है। ये है अपना बनतारा एकदम इस नेचर के बीच में। इधर से तो ये फिर भी एक आध दिख रहा है, और कहीं तो ये भी नहीं दिखता आपको। उधर आगे जाओगे ना तो कोई बिल्डिंग नहीं दिखती, सिर्फ सामने दूर कहीं बिल्डिंग दिखती है। और भाई बात करो ना, देखो काफ़ी सारी कॉलें ऐसी होती है जो बीच में मिस हो जाती है। तो भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कॉल मिस भी हो रही है ना, तो आप है ना दोबारा कॉल कर दीजिए, ताकि मैं आपको रिस्पॉन्स दे पाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारी वेटिंग में आ जाती है कॉल कई बार और दोबारा कॉल नहीं कर पाते। पर हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि कॉल का रिस्पॉन्स दे पाए। गेस्ट मस्त अपना आराम से, देखो छोटे पपीज़ आ रखे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। और ये गुड़िया, हमारी गुड़िया क्या कर रहे हो? अच्छा घर पे बोर हो रहे हो तो बाहर निकल गए। हमारे गेस्ट भी इसको घर ही बोलते हैं भाई, अपना वनतारा घर। और हमारे घर जैसा ही भाई हमने यहाँ का माहौल है ना, सिर्फ घर जैसा ही बना रखा है, एकदम सिक्योर और सेफ। धीरे धीरे वापस आ गए। ये देखिए सभी गेस्ट। अरे अरे बीच में किसके घुस रहे हो? ये दूसरे गेस्ट हैं भाई। ये भाई हमारे बच्चे ऐसे ही वो करते हैं। तो भाई अभी निकल रहे हैं हम माल रोड की तरफ। तो आप दिखाते हैं आपको मनाली का हाल। बाहर गेस्ट आराम से बैठ के चिल मार रहे हैं और मौसम अब क्लियर हो चुका है। अब तो चारों तरफ क्लियर ही है, तो आपको आगे रोड पे ही चल के दिखाते हैं। तो सारा चीज़ आपने देख ही रखी है यहाँ की। तो दोस्तों हमारा है ना एक सब्सक्राइबर है, वो आए हुए हैं माल रोड पे, तो एक बार उनसे मिलना है तो ज़रूरी है भाई। वो एक्चुअल में हमारे पास स्टे नहीं कर रहे, वो कहीं और स्टे कर रहे हैं, तो मिलना तो ज़रूरी है भाई। देखो सब्सक्राइबर से हम पहले भी ऐसे ही मिलते थे और भाई आज भी ऐसे ही मिलेंगे, चाहे बेशक बिज़ी शेड्यूल हो, चाहे थोड़ा ही सही, पर उनके लिए टाइम तो निकालना बनता है, क्योंकि उन सब ने जो सपोर्ट किया है ना, उन सपोर्ट के कारण ही हम बिज़ी हुए हैं, नहीं तो हम तो वेले हो गए थे। तो चलो चलते हैं माल रोड की तरफ, आपको माल रोड भी दिखा देते हैं। और हमारे सब्सक्राइबर अगर वो चाहेंगे वीडियो में आना, तो उनको भी वीडियो में लेके आपको दिखा देंगे। शाम को बज चुके हैं 7 और आप देखोगे ट्रैफिक बहुत बहुत तगड़ा ट्रैफिक है, एकदम बिल्कुल पैकम पैक है। अरे भाई मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ शाम को माल रोड के आसपास ट्रैफिक होता है, जाम होते हैं। जाम कितने होते हैं कि आप 10 मिनट फंस गए, 15 मिनट, इससे ज़्यादा जाम नहीं होता। अब आप देखो मैं फ़िलहाल अलेऊ में हूँ और मतलब माल रोड से लगभग 1 किलोमीटर पहले हूँ। तो अगर भाई ऐसे जाम लगते तो 1 किलोमीटर पहले से ही लगे मिलते और आगे से भी ट्रैफिक आपको आता हुआ मिलता ना। यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इतना ट्रैफिक है नहीं जितना आप समझ रहे हो। पर हाँ ये है कि भाई जैसे अब आज और कल थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि सैटरडे संडे है, लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और ये देखो पूरे एरिया में आप देखोगे हर तरफ गाड़ियाँ तो बहुत खड़ी हैं, पर ट्रैफिक चलता हुआ ट्रैफिक इतना ज़्यादा हमें मिला नहीं है। जैसे ही हम माल रोड पहुँचेंगे वहाँ तो हमें
थोड़ा सा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि माल रोड के आसपास भाई शाम को है ना तकरीबन जितने भी लोग कहीं भी घूम रहे हो वो आसपास आ ही जाते हैं शाम को। तो अभी चल के आपको दिखाते हैं माल रोड का भी हाल। पास पहुंचने वाले हैं और भाई एक जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, क्योंकि यहाँ पे है ना जब दो बड़ी गाड़ियाँ आपस में क्रॉस करती है ना तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है पहले, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा ट्रैफिक रुक रहा है। बाकी आप देखोगे ट्रैफिक साथ के साथ ही चल पड़ा और निकल जाएगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम कोई इशू आ नहीं रहा है यहाँ तक। तो आगे अगर आता है तो हम दिखाते हैं आपको। और भाई जो लोग पेट्रोल की पूछ रहे थे ना भाई, फ्यूल स्टेशन में यहाँ फ्यूल प्रॉपर मिल रहा है, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। और ये देखो भाई ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें गलत है। रोड के बीच में पूरा ट्रैफिक को रोक रखा है क्योंकि उसको सवारी उठानी, जबकि साइड में जगह भी पड़ी हुई है, पर क्या कर सकते हैं उनका माहौल। और ये भाई गड्ढे इधर भी हो गए, मिट्टी दोबारा डलेगी तब जाके थोड़ा सही होगा। ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते रहो धीरे धीरे ऐसे ही। और नीचे भी भाई जाम बिल्कुल हल्का फुल्का दिख रहा है, यानी कि मतलब 2-4 मिनट का दिख रहा है अभी तक। तो हमें कहीं ज़्यादा ऐसा कोई इफेक्ट लग नहीं रहा। चलो देखते हैं, कहीं पार्किंग मिल जाए, बस पार्किंग मिल गई तो मज़ा आ जाएगा। तो ये देखो भाई लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको माल रोड, और ये सामने है सियाली महादेव टेम्पल, और ऊपर माल रोड है वैसे तो, और बस स्टैंड भी यहीं पे है। और भाई अभी फ़िलहाल जो ट्रैफिक मैन जो लोग फेस कर रहे हैं ना, वो फेस कर रहे हैं रोहतांग में, क्योंकि रोहतांग में बर्फ़ देखने के लिए लोग जा रहे हैं। वहाँ पे अचानक ट्रैफिक हो जाता है हैवी, और उसके बाद लोग क्या करते हैं 2-2 3-3 लाइनें बनाते हैं, तो वो होती है मोस्टली ट्रैफिक की वजह। अदरवाइज़ आप खुद देख सकते हो माहौल क्या है। ये फाइनली पहुँच गए हम माल रोड के पास में। अब हमें ढूंढनी है गाड़ी की पार्किंग, और फिर हम घूमेंगे आराम से मस्त होके माल रोड पे। डेट की बात करो तो आज है 23 मई। तो आप देखोगे ट्रैफिक भाई मूवेबल है, मतलब मूव हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से क्या होता है काफ़ी गाड़ियाँ ऊपर माल रोड की तरफ बढ़ती हैं, तो वो टर्न करने के लिए रुकती हैं, तभी जाके क्रॉसिंग पे जाम लगता है। पर वो मूव कर रही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पैक हो रखा है। पार्किंग का लग गया है जाम, ये देखो पूरा चारों तरफ से जाम ही जाम लगा हुआ है। पर मतलब वो मूविंग ट्रैफिक है, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल पैक ही हो गया, जगह ही नहीं है पार्किंग। क्योंकि अब हम जैसे लोग ढूंढते हैं ना पार्किंग मिलती नहीं, फिर क्या करें, कहीं ना कहीं तो लगानी पड़ेगी, ढूंढते हैं। चलो देखते हैं कहीं ना कहीं। फाइनली हमें मिल गई है पार्किंग, वो सामने इस पार्किंग में। तो इधर गाड़ी लगा दी, सबसे आगे अपनी लगी हुई है। और अब भाई निकल गए हैं माल रोड की तरफ, तो फटाफट जाते हैं, जो छोटा मोटा सामान लेना वो सामान लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से हमको लेके आना है। एक तो सब्सक्राइबर से मिलना है, सामान तो क्या सेल वेल लेने वो तो हमें वहाँ पे भी मिल जाते। यहाँ से हो जाता है ट्रैफिक शुरू, पर जो ट्रैफिक है आप देख लो इस स्पीड में चलता है, पर रेगुलर चलता रहता है। ट्रैफिक का थोड़ा बहुत कारण होता है ना, वो सियाली महादेव का जो क्रॉसिंग है ना, इस पर क्या होता है उधर से भी गाड़ी आती है। देखो उधर से अब बिल्कुल क्लियर हो गया, और इधर से आज जा रहे हैं तो ये भी क्लियर करा दिया है, तो हो जाता है क्लियर। अभी जैसे 5-7 मिनट लगा था, अब पूरा क्लियर करा दिया। अब आगे कहीं लगे तो पता नहीं, यहाँ से तो क्लियर है बिल्कुल। ये शॉर्टकट मारते हैं अब यहाँ से, फटाक से सीधा बस स्टैंड के अंदर से माल रोड निकल जाते हैं। और जो लोग भाई लोकल बस में ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो सबसे आसान होता है, क्योंकि लोकल बस जो ड्रॉप करती है ना, वो आपको माल रोड पे ही ड्रॉप करती है। और अगर आप जैसे कैलोंग जा रहे हो, भाई नगर जा रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो ना, और लोकल बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको माल रोड से ही बस मिल जाती है, और माल रोड पे ही आपको वापस ड्रॉप कर देती है। और ये आ गया है माल रोड। और भाई भीड़ आज तो बढ़िया वाली हो रखी है, देखो नज़ारा देखो, पूरी सरी सर दिख रही है एकदम चारों तरफ। ये देखो बढ़िया मस्त मज़ा आ गया भाई था ना। ये डेट्स बहुत ज़्यादा टाइट है, तो बहुत ज़्यादा ही टाइट है ये डेट्स, तो ट्रैफिक बिल्कुल बड़ा हुआ। और जैसे जैसे अब शाम और होगी ना 8-9 बजे के आसपास, तो और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शाम को लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इधर माल रोड पे ज़्यादा आते हैं भाई, खाने के लिए भी आते हैं, शॉपिंग के लिए भी आते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, पर शाम को वो पहुंच ही जाते हैं घूम फिर के माल रोड। और भाई यहाँ पे है ना शॉपिंग के आपको हर किस्म के ऑप्शन मिल जाते हैं, सस्ता भी महंगा भी, खाने के भी भाई चीप ऑप्शन भी हैं,
एक्सपेंसिव भी हैं, ब्रांड भी है, तो सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, वो है माल रोड। और लोग ये देखो भाई, पाव भाजी क्या, टिक्की क्या, जो कुछ मिलता है, मोमोज। और सिड्डू की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी हुई है, लोगों को अब पता लगने लग गया है यहाँ के लोकल फूड्स का, तो इस कारण लोग लोकल फूड को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो हम जाएंगे ऊपर तक। रेणुका मैम है एक, वो अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं महाराष्ट्र से, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं और फिर यहाँ से चलेंगे वापस। लोग हैं जो घूमने नहीं, सिर्फ है ना इंजॉय करने आते हैं। आप देखो कितने लोग ही आपको दिखेंगे बैठे हुए। और भाई माल रोड पे ये जो दिख रही है ना आपको स्क्रीन, ये चार्जर लगाए हुए हैं, आप नीचे प्लग लगा के अपने चार्ज कर सकते हो। तो बढ़िया माहौल हो रखा है, सब एकदम मस्त है। पहुंच गए हम बिल्कुल मेन पॉइंट पे। यहाँ से आगे तो अब आपको रामबाग ही मिलता है। ये है जो स्टार्टिंग पॉइंट है हडिम्बा देवी की टेम्पल से। और आप जब माल रोड से ऊपर आते हो तो वहाँ से भी एक रास्ता यहाँ से आता है। और आप टूरिस्ट देखो, यहाँ से थोड़ी हाइट हो जाती है ना, देखो भाई क्या नज़ारा। और ऊपर एकदम नीला आसमान हो जाता है। शाम को तो ऐसा लगता है कि सब कुछ क्लियर है, दिन में भाई ऐसा घुट के आता है कि पता नहीं भाई क्या कांड करने वाला, कितनी बारिश आने वाली है। तो ये है भाई आज का मौसम और माल रोड का हाल। अभी थोड़ी देर बाद मिलके और फिर निकलेंगे वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी जाके भाई नाइट में गेस्ट को संभालना है। हमारी रेणुका मैम, और ये नागपुर से आए हैं स्पेशल, और हमारे लिए ना बढ़िया आपको दिखाते हैं एक बढ़िया मस्त वाली जो भुजिया है और वहाँ की जो लोकल मिठाई होती है ना, वो लेके आए हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। कैसी रही आपकी जर्नी मनाली? बढ़िया रही, इंजॉय किया। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आई आपको ट्रैवल? और सबसे बड़ी बात, अगर आप सेफ्टी की बात करते हो तो ये देखो, ये 5 लेडीज आई हुई हैं सिर्फ घूमने नागपुर से, तो सेफ्टी का इशू तो हो ही नहीं। तो देख लो आप, कहीं भी कोई इशू नहीं है किसी भी प्रकार का। तो आइए भाई, मनाली सेफ़ है अभी और ऐसा कोई क्राइसिस भी नहीं है। तो मैम थैंक यू सो मच, आपके लिए हम ज़रूर आएंगे और दोबारा फिर मुलाकात होगी, अब की बार हमारे होटल में होगी। धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। तो भाई मिल लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। और मैम थैंक यू सो मच रेणुका मैम, आपके मतलब बहुत अनमोल गिफ्ट है हमारे लिए, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ें है ना हमें खाने को मिल जाती है। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कीमत बहुत होती है, बहुत। जब कोई अगर उसको आपको इतनी दूर से स्पेशल लेके आ रहा है आपको देने के लिए ना, तो अमेजिंग यार। बस यही प्यार है आप सबका ना, जो हिम्मत देता है, हमेशा लड़ने की ताकत देता है और हमेशा है ना आगे बढ़ने में हमारे साथ खड़ा रहता है। तो थैंक यू सो मच मेरी जितनी भी ऑडियंस है ना, उन सब को। तो वापस निकलते हैं। और जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है, भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग भाई अब धीरे धीरे टक्कर भी लगने लग गई है एक दूसरे को। तो अगर भाई देखो आपको आराम से एंजॉय करना है ना, तो थोड़ा सा है ना शाम को 5-6 बजे तक आओ और 7, साढ़े 7, 8 बजे तक निकल जाओ। नहीं तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ट्रैफिक और ज़्यादा हो जाता है, आपको खाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है, कुछ बाय कर रहे हो तो भी आपके पास भीड़ होती है। तो थोड़ा सा अगर टाइम से आना, और अगर आपको इस भीड़ का ही मज़ा लेना है और इसका हिस्सा बनना है, तो आप थोड़ा सा लेट आइए। 6-7 बजे के आसपास अच्छा खासा क्राउड होना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर क्राउड रहता ही है। और भाई आप देखो कैनेडियन पिज़्ज़ा, बर्गर, कैफ़े 9086। अगर आपको लाइव म्यूज़िक का मज़ा लेना है तो 9086 सबसे परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लाइव म्यूज़िक मैंने 1 ही 2 के पास देखा, जिसमें से एक 9086 है। इस पर लिखा हुआ देखो सामने लाइव म्यूज़िक। तो वापस पहुँच गए दुर्गा टेम्पल पे। ये देखिए ये है सामने दुर्गा टेम्पल। और अब हम नीचे निकल जाएंगे क्योंकि अपनी गाड़ी खड़ी हुई है बिल्कुल लास्ट में, पार्किंग के बिल्कुल लास्ट में। और अभी हमें ना इस साइड में अगर गाड़ी मिल जाती ना, तो हमें इस जाम का हिस्सा नहीं बनना पड़ता। पर अब तो भाई इस जाम का भी हिस्सा बनना पड़ेगा सर। चलते चलते आशीष भाई भी मिल गए हैं, विद फैमिली ट्रैवल कर रहे थे। और भाई आओ ना, आप क्यों शर्मा रहे हो, आप भी आओ। तो भाई एक फैमिली अपना आराम से घूमने आई हुई थी। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पहली बार तो आई नहीं मुझे लगता है। चौथी पांचवी बार है। तो ये देख लो इतने दीवाने हैं मनाली के लोग अभी भी। तो भाई आओ, अभी
कोई इशू आया आपको कोई issue पेट्रोल का, डीजल का? सब परफेक्ट है ना? देख लो भाई, जो लोग कहते हैं ना, ये लोग जो अभी फिलहाल ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोई इशू नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता आगे भी कोई इशू आएगा। सर थैंक यू सो मच। देखो ऐसे ही मिलते हैं भाई कहीं ना कहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी। वापिस ट्रैफिक को चीरते हुए धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। ट्रैफिक तो नॉर्मल अपने रोड पे भी वो दिख रहा है चलता हुआ, देखो। और ये रोड पे भी ये गाड़ियाँ चल रही है। भाई चलो, ये सवारियों के चक्कर में धीरे धीरे चल रहा है और बाकियों को भी धीरे धीरे ही चला रहा है। आगे तो पूरा खाली ही पड़ा है तकरीबन। दूसरी साइड में तो फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है मेरे को, अपने वाली साइड तो खाली है जिस साइड हमें जाना है। गए थे अपनी गाड़ी में और भाई क्या स्वीट है, मज़ा आ गया। जैसे अपना गाजर के हलवा होता है ना, उसकी वो स्लाइसिस होते हैं ना, इतना टेस्टी लग रहा भाई। मैं 3-4 पीस खा चुका हूँ ऑलरेडी और भाई अभी ऐसा लग रहा है कि 1-2 पीस तो और खाने ही पड़ेंगे, तब जाके होटल पहुँचूँगा। तो भाई रेणुका जी थैंक यू सो मच मैम, आप हमारी बड़ी बहन जैसी हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मिठाई के लिए। काफ़ी दिन से मिस कर रहा था मैं अब मीठे को, जो टेस्टी सा हो। और भाई मुंह बोलते बोलते मुंह में भी पानी आ रहा है, मैं खा लेता हूँ पहले। और चलो दोस्तों, चलते निकलते और मिलते हैं आपको कहीं रास्ते में, दिखाते हैं आपको ट्रैफिक का हाल। चलो दोस्तों, फिर इस ट्रैफिक का हिस्सा बन जाते हैं एक बार। और लगेगी मेरे को, मैक्सिमम मेरे को लगता है 5 से 10 मिनट लगेगी इसको क्रॉस करने में और दूसरी साइड में जाने में। तो माल रोड के इस छोर से उस छोर में अगर 10 मिनट लग रही है, तो मेरे को लगता नहीं कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि देखो इतना टाइम तो भाई क्रॉसिंग है, रेड लाइट्स पे भी लग जाता है दिल्ली में। 5 मिनट लगे और 5 मिनट में हमने ये क्रॉस कर दिया है। अब आगे देखते हैं, आगे भाई उस रोड पे एग्जाम है या नहीं है। भाई 10 मिनट रुके थे बीच में वहाँ पे अपने वाले मोड़ पे पुल के पास में, और वहीं 10 मिनट अब थोड़ी सी भारी पड़ रही है, नहीं तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था ये रोड। पर अब ये उधर से जाम हो गया ना, वो वाला जो माल रोड है, ये माल रोड की तरफ जाते हैं वो जाम हो रखा है। जाम तो क्या मतलब, मूव कर रहा है ट्रैफिक धीरे धीरे। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ उस साइड का भी, ये जो ट्रैफिक है सामने जो जा रहा है वो उधर से भी खुल तो रहा है। बाकी इधर देखते हैं हम स्थिति हमारी तरफ में कैसी रहेगी, धीरे धीरे सरकते रहो। भाई देखो, अगर आप आना चाह रहे हो ना मनाली, तो पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर करके आओ। छोटे मोटे जाम मिलेंगे, कोई 10 मिनट का, कोई 20 का, कोई आधे घंटे का, इससे ज़्यादा का जाम आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। सैटरडे संडे थोड़ा सा रश होता है, इस कारण ये होता है। आज सैटरडे है तो रश है, जैसे ही अब मंडे आएगा तो रश कम हो जाएगा, ट्रैफिक मूवमेंट फास्ट हो जाएगी और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार ये लाइन चल पड़ी। जो कुछ दिक्कत हो रही है इस बस ने कर रखी है, और अब इस बस से बस हट जाए हम, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थी मेन प्रॉब्लम, तब से ये जाम ये लगा के बैठी बेवजह का। चलो अब ये साइड में होगी तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको निकलते हैं अपने रास्ते। और ये देख लो, यहाँ से आगे खाली पड़ा हुआ है रोड, इतना ही जाम था जो जाम आपने देख लिया 2-4 मिनट का। और इतना भी जाम अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो भाई मनाली जैसे शहर, शिमला मनाली धर्मशाला जैसे शहरों में तो मत आओ फिर घूमने, क्योंकि ये तो भाई मन में बैठा के आओ कि थोड़ा बहुत जाम तो आपको मिलना ही मिलना है। हाँ देखो, अपने रोड पे दूर दूर तक गाड़ी दिखनी मुश्किल हो रही है आगे कहीं। और भाई अगर बात करें फ्यूल वगैरह की, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह प्रॉपर फ्यूल मिल रहा है। हर जगह आपको जो भी एक जनरल फैसिलिटी होती है, तो सिलेंडर वगैरह की भी कोई ऐसी कमी नहीं है कि जो आपको दिखे। भाई देखो, जो हमारे होटल वाले हैं उनको तो महसूस हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है और लिमिटेड सिलेंडर मिल रहे हैं। वरना ये देख लो, लेफ्ट साइड में आपके फ्यूल पंप है, प्रॉपर गाड़ी अपना तेल भरवा के निकल रही है। तो कहीं कोई ऐसी लंबी लाइन नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा है। और आगे हमारे देख लो पूरा पूरा खाली है, गाड़ियाँ ही नहीं दिख रही हमें तो कहीं। वापस पहुंच चुके हैं अपने वनतारा में, जंगल के बीच में। और भाई टूरिस्ट मोस्टली हमारे गेस्ट जो हैं बाहर ही बैठे हैं, बाहर ही इंजॉय कर रहे हैं शायद। तो एक बार उनसे भी सबसे मिलते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। क्योंकि ये देखिए भाई, जब यहाँ से देखते हैं ना कॉटेज का, एक अलग ही फील आता है। और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी रिवर की साउंड। रिवर की साउंड आपको पीछे आ रही है। गेस्ट आराम से सारे यहीं रिवर किनारे ही बैठे हैं, सब मस्त हो गए। तो भाई रात को बज चुके हैं 11:30 और अब भाई अभी जाके सब कुछ क्लोज हुआ है, तो चलते हैं और आराम से करते हैं रेस्ट।
थक गए भाई, पूरा दिन ऐसे रहता है कि अब बिजी डे। तो अब सामान को रखते हैं अपने यहाँ पे, चार्जर वगैरह लेके आए। और भाई अब अगर व्यू देखोगे ना, अब भी एकदम जन्नत दिखता है। कहाँ गया भाई? हाँ ये देखिए, ये है बाहर का नज़ारा। कुछ थोड़ी सी लाइटें दिख रही है और पूरा अभी डार्क है क्योंकि अभी चांदनी रात नहीं है। तो सुबह उठ के आपको ये नज़ारे दिखाते हैं। अब करते हैं रेस्ट और आपको सुबह मिलते हैं जल्दी ही एक क्विक ब्रेक के बाद। तो ये देखो भाई, ये है हमारा रूम। अब भी उठे हैं। आज मैं सबसे लेट सोने वाला दिन बना है मेरा, कि मैं 7:20 पे उठा हूँ। नहीं तो इतना लेट तक मैं यहाँ पे उठता नहीं हूँ। और दिन देखो एकदम बिल्कुल धूप खिली हुई है। फटाफट नीचे चलते हैं और काम को देखते हैं, क्योंकि रात को लेट हो गए थे। हम लगभग 12 बजे के आसपास सोए हैं। तो 12 बजे सो के आज थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल साउंड कुछ आता ही नहीं है। तो कोई खटपट होना तो जग जाता। किसी गेस्ट ने भी कुछ नहीं किया तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। लाइटें करते हैं बंद और अब निकलते हैं अपने काम पे। और भाई हमने है ना म्यूज़िक सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे भी और पूरे रेस्टोरेंट में। तो वो लाइट म्यूज़िक में चलता रहता है। अब तो चलाना शुरू कर दिया क्योंकि इसमें वो पेन ड्राइव नहीं थी ना। पेन ड्राइव अभी तो हमने करवा दिया। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, कैसे हो? और अभी माहौल देखिए सामने का, एकदम बढ़िया हो रखा है। धूप आज बढ़िया खिली हुई है, पर इन जो बीच के छोटे छोटे भी सफ़ेद बादल होते हैं ना भाई, इनसे भी अब डर लगता है कि कब ये धड़ाका कर दें और पूरा दिन ठंडा कर दें। पर ठीक है, यहाँ ठंडा रहता है तो नीचे भी कुछ ठंडक जाती है। सुबह सुबह नदी में एकदम पानी बिल्कुल क्लियर। तो इसका मतलब है कि कहीं भी कोई बारिश के किसी पीछे पहाड़ों पर भी कोई आसार नहीं है। नहीं तो ये आसार हो जाते हैं। हाँ, ट्रैफिक भी यहाँ तो नॉर्मल है। देखो इस रोड पे तो हमेशा नॉर्मल ही होता है। जो ट्रैफिक बढ़ता है ना वो तकरीबन होता है उस रोड पे कहीं ना कहीं, उधर वाले रोड पे तो हो जाता है एक दो बार, यहाँ तो नहीं होता। तो भाई फाइनली आज हमारे भाई हमसे जुदा हो रहे। चाहते तो नहीं है इन्होंने, है ना, एक्चुअल में है ना बुकिंग तो की थी लेकिन सिर्फ 3 दिन की थी। और आगे अब इनको है ना रुकना था पर अवेलेबिलिटी नहीं मिली, तो इस कारण वो दूसरे उसमें जा रहे। कहाँ जा रहे हो आज? जा रहे हैं नज़ारा। नज़ारा आईटीसी का है ना मेरे ख्याल से। नहीं, उसके वेलकम आईटीसी के पास में ही नज़ारा। हाँ काफ़ी अच्छा है उसी रोड पे। तो कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। फूड भी बेस्ट, क्वालिटी, हॉस्पिटैलिटी बेस्ट और लोकेशन बेस्ट। नेचर के अंदर गुड वाइब्स है और लोकेशन इतनी अच्छी है। सबसे इवन बढ़िया ओनर first इतने class अच्छे हैं, पॉजिटिव वाइब्स पूरी होमली आ रही है। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर से आएंगे, पॉजिटिवली लेके जा रहे हैं कि Thank सबसे फिर you. से मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहती हूँ कि जो भी हमें देख रहा है वो यही आए, इसी लोकेशन पे आए। बहुत अच्छी लोकेशन है और इतना होमली इन्वायरमेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप घूमने आए हो। आप खुश होके जाओगे, आपकी सारी छुट्टियों की जितना आप स्ट्रेस लेके आओगे सारा रिलीज हो जाएगा यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये लीजिए भाई, 11 बजते बजते इन्होंने भी अपना माहौल चेंज कर दिया। ये देखो क्लाउड फिर से आ गए हैं। हाँ, पूरा नीला आसमान चमक रहा था और अब एकदम वाइट क्लाउड्स आ गए। और जैसे ये डार्क होंगे ना, डार्क होते ही भाई साहब बारिश आती है और फिर माहौल को ऐसा बना देती है एकदम ठंडा। अभी तो नॉर्मली टी शर्ट में घूम रहे हैं ना हम, एकदम फिर जैकेट भी पहननी पड़ती है और फिर भी ठंड लगती है। तो भाई मौसम ऐसे ही अजीबोगरीब रहता है। कभी एकदम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, एकदम गर्मी हो रही है। जैसे ही धूप निकलती है वैसे गर्मी हो जाती है। जैसे ही भाई मौसम में थोड़ा सा क्लाउड होता है उसी टाइम पे ठंडा हो जाता है। तो भाई अपनी अगर पैकिंग करके आ रहे हो ना तो इस तरीके से पैकिंग करके आओ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। और आप सबका बहुत 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 शुक्रिया जो आपने इतना प्यार दिया हमारी वनतारा कॉटेज और नेचर पैराडाइज़ को। तो उसका आभार हमेशा हमारे दिल पे रहेगा। सो इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।